खिड़कियों पे तेज बारिश पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी, बिजली चमक रही थी और उसकी रोशनी में एक पहाड़ी पर बने एक बड़े से पुराने महल की झलक दिखाई दे रही थी। ऐसी रात में तो घर में रहना चाहिए, गरम रजाई में दुबके हुए। लेकिन डिटेक्टिव आर्यन अपनी ड्यूटी के पक्के थे और यह तूफान उन्हें रोक नहीं सकता था। उन्हें एक रहस्य सुलझाना था। आर्यन अपनी तेज नजरों और उससे भी तेज दिमाग से सबसे उलझी हुई गुत्थियां सुलझाने के लिए मशहूर थे। वो उस शाम को पहले ही हवेली पहुंच चुके थे, जहां घबराए हुए मी कपूर ने उनका स्वागत किया था। उनकी कीमती चीज, हीरों का हार, गुमनाम हार, गायब था। हवेली एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी, जिसे सिर्फ तूफान की आवाजें ही तोड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुराना घर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, अपनी दीवारों के भीतर कोई राज छुपाए हुए। आर्यन माहौल से बेफिक्र एक गहरी सांस ली और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। खेल शुरू हो गया था। गुमनाम हार कोई मामूली हार नहीं था। किंवदंती थी कि उसके हीरो में एक रहस्यमय चमक थी और वो अपने मालिक के लिए अच्छी किस्मत लाते थे। लेकिन अब यह शानदार चीज गायब हो चुकी थी, अपने पीछे सवालों का एक निशान और एक परेशान मी कपूर को छोड़कर। आर्यन ध्यान से सुन रहे थे जब मी कपूर अपनी कांपती हुई आवाज में शाम की घटना बता रहे थे। उन्होंने आखिरी बार हार को अपनी तिजोरी में देखा था, लेकिन बगीचे की एक छोटी सी सैर से लौटने पर उन्होंने उसे गायब पाया। मैं बस कुछ मिनट के लिए बाहर गया था मी, कपूर ने कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जब मैं वापस आया तो तिजोरी खुली हुई थी, हार गायब था। आर्यन शांत और संयमित ने मी कपूर को भरोसा दिलाया। चिंता मत करो मी कपूर, मैं इसका पता लगाऊंगा। मुझे बताइए, क्या हार के बारे में किसी और को पता था? मी कपूर ने अपना सिर हिलाया। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। नहीं डिटेक्टिव, यह एक राज था जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था। आर्यन ने अपनी जांच शुरू कर दी। उनकी नजरें हवेली के हर कोने कोने को देख रही थीं। आलीशान कालीनों और सजे हुए फर्नीचर वाला ड्राइंग रूम बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। धूल भरी किताबों से सजी लाइब्रेरी ने भी कोई सुराग नहीं दिया। वो मी कपूर के स्टडी रूम की तरफ बढ़े। वह तिजोरी जो अब खुली हुई थी, मानो उनका मजाक उड़ा रही थी। यह एक मजबूत तिजोरी थी। इसे तोड़ना नामुमकिन था। किसी को इसकी बनावट की जानकारी थी, लेकिन कौन? जैसे ही आर्यन ने कमरे को देखा, उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक टूटी हुई खिड़की। उसके टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। उसके पास एक अकेला नाजुक फूल पड़ा था, एक लिली। उसकी सफेद पंखुड़ियां अब एक रहस्य के बोझ तले दबी हुई थी। आर्यन ने ध्यान से फूल को उठाया, उसका बारीकी से निरीक्षण किया। यह कोई साधारण फूल नहीं था। यह एक दुर्लभ किस्म थी जो हवेली के बगीचे में नहीं पाई जाती थी। यह एक सुराग था। आर्यन की नजर पूरे कमरे में घूमी। आखिरकार मिसेज कपूर पर जाकर टिकी, जो एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उनका चेहरा पीला और उदास था। वह पूरी जांच के दौरान असामान्य रूप से चुप रही थी। मिसेज कपूर, आर्यन की आवाज शांत थी लेकिन दृढ़ थी। क्या आप मुझे इस फूल के बारे में बता सकती हैं? चौंक कर मिसेज कपूर ने ऊपर देखा। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वह हकलाईं, फूल? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आर्यन उनके बनावटीपन को समझ चुके थे। उनकी घबराहट, जिस तरह से वह अपनी उंगलियों से खेल रही थी, यह सब उनकी संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा था। मिसेज कपूर, आर्यन ने जोर देकर कहा। इस बार उनकी आवाज नरम थी। मैं समझ सकता हूं कि यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन आपको मुझे सच बताना होगा। यह फूल इस मामले को सुलझाने की कुंजी है। ऐसा लग रहा था कि उनके शब्दों का असर हो रहा है। मिसेज कपूर के कंधे झुक गए और उनके चेहरे पर एक हार का भाव आ गया। मिसेज कपूर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह आर्थिक तंगी का सामना कर रही थीं। एक ऐसा राज जो उन्होंने अपने पति से छुपाकर रखा था। मजबूर होकर उन्होंने गुमनाम हार को गिरवी रखने का फैसला किया था और उसकी जगह एक नकली हार रख दिया था। उन्होंने अपनी सहेली से मिले दुर्लभ लिली के फूल का इस्तेमाल खिड़की को खुला रखने के लिए किया था, ताकि सेंधमारी का भ्रम पैदा हो सके। मी कपूर पर राहत की लहर दौड़ गई। हालांकि वह दुख से सिक्त थी। उन्हें उस व्यक्ति ने धोखा दिया था जिस पर उनका सबसे ज्यादा भरोसा था। हालांकि आर्यन को मिसेज कपूर की मजबूरी पर सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं। उन्होंने असली गुमनाम हार, जिसे मिसेज कपूर ने छुपाया था, बरामद कर लिया और उसे कृतज्ञ लेकिन दुखी मी कपूर को लौटा दिया।
जैसे ही बाहर तूफान शांत हुआ, वैसे ही हवेली के अंदर का तूफान भी शांत हो गया। गुमनाम हार का मामला बंद हो गया था, लेकिन यह इस बात का एक उदास करने वाला अनुस्मारक छोड़ गया कि सबसे भव्य हवेली में भी राजसायों में छिपे रह सकते हैं, और कभी-कभी सच्चाई उतनी ही नाजुक और क्षणभंगुर हो सकती है जितनी कि एक फूल। आर्यन अपना काम पूरा करके अब शांत रात में बाहर कदम रखा, कपूर परिवार को उनके दिलों में उठ रहे तूफान से निपटने के लिए छोड़कर।